हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम पढ़ेंगे इस ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2। अच्छा, तुम्हें याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने एक टर्म का यूज़ किया था, वो था प्रोपोर्शनल। और मैंने बताया था कि इस वीडियो में इसको डिटेल से जानेंगे। देखो, तुम्हारे क्लास 10 में इस प्रोपोर्शनल से रिलेटेड दो थ्योरम है जिनको हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। जैसे कि इधर पहला है, इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। अब इसमें इस थ्योरम को मैं बच्चों को जितना समझाने जाऊँ उतना ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको लाइन बाय लाइन नहीं समझते। इधर में जो मेन चीज बताया गया है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इधर बोला गया है, अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का कोई सा भी एक साइड ले लो, मान लेते हैं कि ये वाला साइड। अब इसके पैरेलल ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये वाला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इधर पैरेलल मतलब इन दोनों में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। मान लो ऐसा इधर में डिस्टेंस ज्यादा है और इधर जाते जाते छोटा हो गए, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। अच्छा, अब तुम ये वाला पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, तो इनको नाम देते हैं। जैसे कि ये वाला ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी सी, और इस पॉइंट को पी ले लेते हैं और इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं। तो इस थ्योरम में बताया गया है कि इधर ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल होगा ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी का, और ऊपर में कंडीशन होगा इफ बी सी पैरेलल टू पी क्यू। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ही हम ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखो, इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारा दूसरा थ्योरम है जिसका नाम है कॉन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और वो है ये वाला, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि इसमें तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें अगर तुम एक लाइन ड्रॉ करते हो पी क्यू, तो फिर अगर मतलब कि इफ ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी है, देन वी कैन से बी सी पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा, अब इन थ्योरम के बाद एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन को देखते इधर है, इन फिगर 1 एंड 2 बी ई पैरेलल टू डी सी, फाइंड ई सी इन फिगर 1 एंड ए डी इन फिगर 2। तो देखो, तो ये दो क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि बुक छपने वाला थोड़ा आलस है तो दोनों को एक साथ छाप दिया। तो इधर पहले पार्ट में फिगर 1 के लिए लिखेंगे हियर बी ई पैरेलल टू डी सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी का, और इधर में ए डी का लेंथ दिया हुआ है 1.5, तो इधर पे 1.5 डिवाइडेड बाई फिगर में डी बी का लेंथ दिया हुआ है 3 इक्वल टू इधर ए ई का वैल्यू दिया है 1 डिवाइडेड बाई ई सी, तो एज इट इज, और 1.5 तो एज इट इज, और ये वाला इसी इधर में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 1 तो एज इट इज, और ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ई सी इक्वल टू 1 इंटू 3 मतलब कि 3 डिवाइडेड बाई ये वाला 1.5 नीचे आ जाएगा। फिर 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया। अभी तो अब बच्चे हो, पॉइंट से आपको डर लगता है और मैंने इसको ही काट दिया। तो एक काम करते हैं, इसको नहीं काटते हैं। तो फिर इधर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.5 तो एज इट इज, और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वल टू डिवाइडेड बाई ऊपर में होगा 3 इंटू 10 30, और नीचे में होगा 1.5 इंटू 10 मतलब 15। अब 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो देयरफॉर इज इक्वल टू 2। और उसके बाद इसके पार्ट 2 में मतलब कि फिगर 2 के लिए लिखेंगे हियर बी ई पैरेलल टू डी सी। सो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और ए डी बाई फिगर में डी बी का वैल्यू दिया हुआ है 7.5 इक्वल टू फिगर में ए ई का वैल्यू दिया हुआ है 1.8, और ई सी का वैल्यू दिया हुआ है 5.4, और ए डी तो एज इट इज, और ये वाला 5.4 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 1.8 तो एज इट इज, और ये वाला डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ए डी इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 होगा 12.96 डिवाइडेड बाई ये वाला 5.4 नीचे आ जाएगा। तो इधर पे देखिए, तो हाईएस्ट 2 डिजिट आगे पॉइंट है, तो हमें इस बार पॉइंट हटाने के लिए 10 नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वल टू ये वाला तो एज इट इज इंटू ऊपर में 100 नीचे में 100, तो इक्वल टू डिवाइडेड बाई ऊपर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296, और नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 इक्वल टू 2.4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू पी क्यू। तो इसमें से मैं लास्ट वाला करवा देता हूँ, बाकी सब तो सेम टू सेम है, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाले के आंसर में लिखेंगे गिव एन पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, फिर पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.63 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए, तो इधर हमें ई एफ पैरेलल टू पी क्यू दिखाना पड़ेगा। तो मतलब इधर अगर हम पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर दिखा दे, तो हम सेकेंड थ्योरम जो था कॉन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
इसे कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हम इधर लिखेंगे हियर पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू। देखो इधर पे ई क्यू नहीं लिखते, इधर पे लिखते हैं ये वाला पूरा लाइन पी क्यू। तो अभी अब बोलोगे कि इधर पे तो रूल के हिसाब से हमें ई क्यू लिखना था। तो अब एक चीज़ देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई क्यू डिवाइडेड बाई पी ई इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई पी एफ। और फिर अभी इधर दोनों तरफ 1 1 प्लस कर दे तो अभी एलसीएम में नीचे तो रहेगा पी ई और ऊपर तो ई क्यू एज इट इज प्लस पी ई इक्वल टू इधर पे भी नीचे रहेगा पी एफ, ऊपर में होगा ये वाला एफ आर तो एज इट इज और प्लस पी एफ। तो अब इधर नीचे तो पी ई एज इट इज और ऊपर में अभी फिगर में देखो ई क्यू प्लस पी एफ मतलब कि ये वाला पूरा पी क्यू लाइन। तो इधर इन दोनों के बदले पी क्यू लाइन इक्वल टू इधर पे भी वैसे ही नीचे तो पी एफ एज इट इज और ऊपर में एफ आर और पी एफ मिल के ये वाला पूरा पी आर लाइन। तो इधर पे पी आर। तो अभी इसका पलट दे तो पी ई डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई पी आर। तो मतलब ये और ये सेम चीज़ है, लेकिन इधर पे हमने इसको नहीं लिया क्योंकि इधर हमें पी ई का वैल्यू तो पता है लेकिन ई क्यू का वैल्यू नहीं पता, उल्टा हमें पी क्यू का वैल्यू पता है। तो अभी आपने यह समझ लिया। तो इधर पे इक्वल टू डिवाइडेड बाई पी ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.18 और इधर पे पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.28 और अभी इधर इक्वल टू ये वाला तो एज इट इज और पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, फिर 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 64। वैसे ही नाउ पी एफ डिवाइडेड बाई पी आर का वैल्यू क्या होगा? पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.63 और डिवाइडेड बाई पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.56। तो इक्वल टू पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई और इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 64। तो इधर पे देखिए तो पी ई डिवाइडेड बाई पी क्यू भी 9 डिवाइडेड बाई 64 है और इधर पे पी एफ डिवाइडेड बाई पी आर भी 9/64 है। तो इधर से हम कह सकते हैं सो पी ई डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई पी आर। तो फिर हैंस बाय कॉन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखें तो इधर है इन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव ये वाला। तो इधर पे हम पहले ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे गिवन इन द फिगर एल एम पैरेलल टू सी बी। तो फिर बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाई ए सी। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। वैसे अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल एन पैरेलल टू सी डी। तो हम इधर लिखेंगे सो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए एन डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाई ए सी। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखे तो ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल है ए एल डिवाइडेड बाई ए सी और इक्वेशन 2 में देखे तो ए एल डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल है ए एन डिवाइडेड बाई ए डी का। तो हम इधर से कह सकते हैं सो ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल है ए एन डिवाइडेड बाई ए डी का, जो कि बेसिकली हमें प्रूफ करना था। उसके बाद क्वेश्चन 4 में देखे तो इधर है इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो इसमें भी हम वैसे ही फिगर ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे हियर फॉर ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन में दिया है कि डी ई पैरेलल टू ए सी सो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। वैसे अगेन इन ट्राइंगल बी ए ई डी एफ पैरेलल टू ए ई सो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर वैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखे तो बी डी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल है बी ई डिवाइडेड बाई ई सी का और इधर पे देखे तो बी डी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई का। तो हम इधर से कह सकते हैं सो बी ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी का, जो कि बेसिकली हमें प्रूफ करना था।